ओके, तो अगर हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास की। तो बता सकते हो जनरली अगर हम लोग क्लास की बात करें तो किसको बोलते हैं हम लोग क्लास? क्लास सर जैसे आप बैठे हो क्लास। जी, क्लास सर सिंपल क्लास जो मतलब स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की क्लास, या फिर और हाँ जी। अगर क्लास को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है क्लास में? क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग क्लासेस क्रिएट ही क्यों करते हैं? सर वो ताकि पढ़ाना सर आसान हो जाए, क्योंकि मतलब जहां पे कैटेगराइज कर दिया कि इतने, ये वाला जो लॉट है, ये वाला जो ग्रुप है, इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है तो इसको ये चीज दी जाएगी और ये इसको समझ पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। हाँ जी। इसी तरीके से होता है ना, मतलब हम लोगों ने ये वाला क्लास जो है इसके अंदर इसका कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में क्या रखा जाएगा, उससे नेक्स्ट क्लास में क्या रखा जाएगा। अब ऐसे ही क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वो ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फीचर्स होंगे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या होंगे, वो सारा कुछ हमें किसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है, क्लास के अंदर। तो क्लास को हम लोग बोलते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस की कलेक्शन होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल रिप्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू हम लोग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन रिप्रेजेंट एक्शंस। तो आपकी क्लास करेगी क्या? अब हम लोगों को कैसे, हमने बोला ओके, हमने बोला कि जो क्लास होती है कलेक्शन होती है मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन की। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने कौन से मेंबर वेरिएबल्स रखने हैं, कौन से फंक्शंस बनाने हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जिस क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे उसकी क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो आप, वो क्या बन जाएंगे उसके मेंबर वेरिएबल्स। फॉर हमने हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज और अपने कुछ मेथड होते हैं, लाइक हमने कल भी डिस्कस करा था, टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, ठीक है, आपका मोबाइल फोन, आपकी गाड़ी, आपका घर, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड थिंग, और इनकी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब अब मैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाऊं, अगर हम लोग बात करते हैं हमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है या स्टूडेंट को प्रोसेस करना है, तो स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उसके मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है, उस क्लास के वो मेंबर वेरिएबल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं स्टूडेंट का नेम स्टोर करके रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उसके मेंबर वेरिएबल्स। और फिर आपकी क्लास करेगी क्या? अब क्लास करेगी क्या एक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम कहते हैं कि हम लोगों ने उसके स्टूडेंट के मार्क्स भी लिए हुए हैं, तो वी नीड कि उसके मार्क्स का टोटल निकल जाए, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो उसका टोटल निकाल दे, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर दे या उसकी ग्रेड को कैलकुलेट कर दे। अब उसके डेटा को यूज करके जब हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस एक्शन को हम लोगों को एक फंक्शन की फॉर्म में रखना होता है। तो हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यूज को स्टोर करेंगे, और उन वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को रेलेवेंट फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ क्लास, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो अब क्लास क्रिएट कैसे करते हैं? क्लास कीवर्ड हो गया, फिर क्लास का नेम, आप कुछ भी नाम रखना चाहो क्लास का आप रख सकते हो, और यहां से उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास होता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक, फिर यहाँ पे कॉलन आएगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स, ठीक, ऐसा ही दूसरा सेक्शन आ जाएगा इसका, अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शन है इसके,
ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होते क्या है। यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लास जो है इसमें ये कीवर्ड हो गया, और क्लास नेम जो है ये कुछ भी नाम यूज कर सकते हो आप। यू कैन यूज लाइक यू कैन नेम अ क्लास, उसका जो जैसा रेलेवेंट नेम, तो जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। स्टूडेंट है तो क्लास का नाम स्टूडेंट रखो, मार्क्स है तो क्लास का नाम मार्क्स रख दो। ठीक है, अब ये बात आती है एक्सेस स्पेसिफायर्स की। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स होते क्या है, हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन की बात करी थी। ठीक, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपके डेटा को इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, इनकैप्सुलेट करके रखता है। तो अब इनकैप्सुलेशन के लिए हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो इस पर्पस को पूरा करते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, एक्सेस स्पेसिफायर। within class, outside derived class, outside। आपका जो पहला एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितना कुछ भी होगा वो सारा कुछ प्राइवेट होगा। जो प्राइवेट सेक्शन है ये क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन इसको ड्राइव्ड क्लास के अंदर नहीं एक्सेस किया जा सकता, और क्लास के बाहर तो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास के अंदर, अब क्लास के अंदर आप चाहते हो कि क्लास का डेटा सिर्फ सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सके, क्लास के बाहर ना आ सके, तो आप उसको क्या बनाओगे, प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे उसके एक्सेस स्पेसिफायर की जगह प्राइवेट। तो इसका मतलब इसके बाद में जो कुछ भी लिखूंगा वो सारे का सारा क्या हो गया, प्राइवेट। और प्राइवेट होने से वो कहाँ पे यूज हो सकता है, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक से बाहर यूज नहीं हो सकता। मतलब अगर आप डायरेक्ट उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, इस फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरा जो आपके पास है वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब कि ये क्लास के अंदर तो यूज हो जाएगा, लेकिन ये ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है, लेकिन इसको क्लास के बाहर यूज करना हो तो हम यूज नहीं कर सकते। अब जब तक आपका क्लास का कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल क्लास के बाहर ही यूज नहीं होगा, तब तक उस क्लास का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, हम उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कोई वैल्यू नहीं उठा सकते, उन वैल्यूज को हम लोग इनपुट नहीं कर सकते, उन वैल्यूज को हम लोग रीड नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को ये करने की परमिशन नहीं है, दैट मीन्स कि उस क्लास को बनाया ना बनाया उसका कोई फायदा नहीं है, अगर हम लोग डायरेक्ट सिर्फ सिंपल वो सिंगल लेवल पे उस क्लास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसको बाहर भी एक्सेस किया जा सके, तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड सेक्शन है इसका, दैट इज पब्लिक। पब्लिक जो है ये क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है, क्लास के बाहर यूज किया जा सकता है, और इसको क्लास के ड्राइव क्लास में भी यूज किया जा सकता है, और इसको क्लास के बाहर यूज करना हो तो क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। तो इनकैप्सुलेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट सेक्शन जो होगा क्लास का, नॉर्मली अगर हम लोग इसको वैसे कंपेयर करते हैं ना, प्राइवेट जो एरिया होता है, जैसे सपोज आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अगर कंपेयर करो, तो आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हक होता है। ठीक है, लाइक आपका घर, आपका रूम, वो आपका प्राइवेट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। मतलब आपका पूरा घर का पर्टिकुलर एरिया कुछ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें आप भी जा सकते हो और आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। ड्राइव क्लास को मैं ऐसे फ्रेंड की तरह कंसिडर करता हूँ कि हाँ, जिसमें हम भी, आपका रूम जो हो गया वो प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, कोई थर्ड बंदा नहीं जा सकता, आप जा सकते हो, आपको फैमिली मेंबर जा सकते हैं, या फिर कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है आप उसको लेके जा सकते हो। और जो पब्लिक है जिसमें कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, आपके घर की लॉबी होगी, कोई बंदा बाहर से आया, बैठा, वहां से चला गया, सिर्फ उसको उतनी एक्सेस अवेलेबल। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास के अंदर भी तीन सेक्शन होते हैं, प्राइवेट सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर और ड्राइव क्लास के अंदर, और पब्लिक जो है कहीं पे भी थ्रू आउट योर प्रोग्राम उसको एक्सेस करना हो तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अब जो क्लास है, आपने जो क्लास क्रिएट कर दी, अब उस क्लास को यूज करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास को यूज करना चाहते हो, उस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना चाहते हो, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है,
ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, क्लास नेम, जो भी आपने क्लास का नाम रखा है, Object1, Object2 अप टू Object n, जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं आप उतने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज द वे। अब इस एग्जांपल के हिसाब से हम लोगों ने अपनी जो भी क्लास क्रिएट करी है उस क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, obj1, obj2 एंड objn के नाम से। ठीक है, अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे को स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है। अब हम कहते हैं कि मेरे को क्लास बनानी है स्टूडेंट। अब हमें ये नहीं पता कि हम लोग इसके अंदर कौन सा वेरिएबल, कौन सा डाटा स्टोर करेंगे, या क्या वेरिएबल्स बनेंगे, क्या इसके मेंबर फंक्शंस होने चाहिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहोगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट का मेरे को आईडी चाहिए, नेम चाहिए, उसका फादर नेम चाहिए, उसका मदर नेम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसकी सिटी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है, उसका मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 चाहिए, ठीक, फिर टोटल चाहिए, फिर परसेंटेज चाहिए, ठीक है, फिर ग्रेड चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके मेंबर वेरिएबल्स। डन? ठीक है, हाँ जी सर। सो मेनी थिंग्स। आप जैसे उसने लास्ट क्लास कौन सी पास करी, कौन से कॉलेज से करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, किस सेशन में पास करा, कितने नंबर आए थे, ठीक है, ये सारी चीजें भी अगर आप स्टोर करना चाहो तो यू नीड सेपरेट वेरिएबल। आपको अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते चले जाना, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, मेंबर वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ओके, अब ये 3 सेक्शंस तो बने हुए हैं, लेकिन कौन से सेक्शन को किस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग। जो प्राइवेट सेक्शन है नॉर्मली इसको माना गया है कि जितने भी आपके मेंबर वेरिएबल्स हैं, योर मेंबर वेरिएबल शुड बी प्राइवेट। ठीक है, और इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी रखना चाहो तो फंक्शंस भी हो सकते हैं। वो फंक्शंस, जो फंक्शंस हम लोग चाहते हैं कि नोइंगली अननोइंगली क्लास के बाहर एक्सेस हो ही ना सके। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम चाहते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर कवर के अंदर है, उसको बाहर यूज ही ना किया जा सके। अगर डायरेक्ट यूज करने की कोशिश की जाए तो डायरेक्ट यूज ही ना हो। तो जितने भी आपके मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शन हैं वो आपके सारे के सारे प्राइवेट होने चाहिए। लेकिन अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि वो ड्राइव्ड क्लास में यूज नहीं होते। जब ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग वहां पे क्लियर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि वो क्लास के अंदर भी यूज हो और ड्राइव्ड क्लास में भी यूज हो। फिर हम लोग उसके अंदर क्या रखते हैं, अपने मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। और जो पब्लिक सेक्शन है इसके अंदर भी आपके कुछ वेरिएबल्स रखना चाहो जिसको आप क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहो कहीं पे भी, मेंबर वेरिएबल, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपकी ये पब्लिक होनी चाहिए। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्शन के अंदर जनरली प्राइवेट सेक्शन जो है ये वेरिएबल्स को ही स्टोर करता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन जो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहते उसको प्राइवेट बना सकते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर हमने वो चीजें रखनी है, अगर आप सपोज आपके पास कोई ऐसा फंक्शन या कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसको ड्राइव्ड क्लास में लेके जाना, या आप सिंगल क्लास के साथ काम कर रहे हो, आप इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, फिर आपको प्रोटेक्टेड सेक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। और जो आप चाहते हो कि क्लास इंटरेक्ट कर सके, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर सके क्लास के साथ, तो उसके लिए आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं स्टूडेंट की ही। मैं इतने सारे वेरिएबल्स तो नहीं लूंगा, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसके लिए सिर्फ आईडी, नेम और मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये 5 वेरिएबल लेके चलूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम मैं रख लेता हूं स्टूडेंट। इसको ऑन करा, ऑफ करा और यहां से इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट आईडी कैरेक्टर नेम, 20 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम नेम हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट m1, m2, m3, और हम चाहते हैं कि टोटल भी स्टोर हो जाए, तो टोटल। अब यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया। जब हम लोग कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका प्राइवेट। ठीक है, जो प्राइवेट है ये डिफॉल्ट होगा।
ठीक, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब इनमें वैल्यूज लेनी है मेरे को, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को ये तो हो गया कि क्लास के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर मेरे को वैल्यूज लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ void get data। get data फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, ओके, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ cout स्लैश n एंटर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये cout सीन क्या है। एंटर एनी, एंटर आईडी, और उसको इनपुट करवा लिया cin के अंदर। यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, आईडी। फिर मैंने करा cout स्लैश n एंटर नेम, और फिर नेम को मैंने ले लिया na के अंदर। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया cout स्लैश n एंटर marks1 इन m1। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे marks1 marks2 marks3, ठीक है, ये तीनों मार्क्स की वैल्यूज ले लेता हूं यहाँ पे m1 m2 m3। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा। गेट डेटा कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, गेट डेटा, गेट स्टूडेंट, गेट वैल्यूज, वैल्यूज डाटा, कुछ भी। ठीक है, गेट रखना चाहो गेट रख सकते हो, जैसे आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े हैं वैसा ही है ये। अब इन वैल्यूज को मेरे को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया शो डेटा। ठीक है, आप इसका नाम शो रखो, डिस्प्ले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस वो रेलेवेंट होगा तो आपको याद रखना थोड़ा इजी रहेगा। IDS ID cout स्लैश n name is n। अब यहाँ पे टोटल निकालना था, तो मैं यहाँ पे साथ ही टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, और यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट करवा लेते हैं cout स्लैश n टोटल इज TOT। ठीक है, यहाँ पे टोटल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ओके, तो ये अब हमारी क्लास बन गई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो क्लास क्रिएट कर दी हमने एक स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे इसके मेंबर वेरिएबल्स हो गए। यहाँ से पब्लिक सेक्शन शुरू हो गया। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, जिसके अंदर हमने आईडी, नेम, marks1 marks2 marks3 इसकी वैल्यू इनपुट करवाई। फिर हमने टोटल के अंदर इसका टोटल निकाल दिया। ठीक है, टोटल के अंदर हमने इसका टोटल निकाल दिया। फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया शो डेटा। शो डेटा के अंदर हमने वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर दी, उसका आईडी डिस्प्ले कर दिया, नेम कर दिया, टोटल डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। ओके, अब इससे पहले और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये cout cin फंक्शन क्या है। जैसे आपने सी में करा था printf फंक्शन, ठीक है, printf फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास printf की जगह पे यूज होगा cout। cout कैसे काम करता है? cout एक्सर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स, फिर कोई भी मैसेज अगर देना है तो मैसेज। ठीक है, एक तरीका इसको ये यूज करने का हो गया, cout मैसेज और फिर वेरिएबल। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगर आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल के साथ साथ जैसे पहले मैसेज प्रिंट करवा दिया, फिर उसके बाद वेरिएबल प्रिंट करवा दिया, अब इसके साथ आप एक और मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो फिर उसको आगे मैसेज, ठीक है, और फिर वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हो तो वेरिएबल। क्लियर? फॉर इसको मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट a b, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे cout स्लैश n एंटर, मैं मैसेज देना चाहता हूं, एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक, यहाँ पे इनपुट के लिए cin, जो scanf यूज करते थे आप, scanf की जगह पे क्या होगा, cin। ठीक है, किस वेरिएबल में वैल्यू लेनी है आपने? a के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम b के अंदर वैल्यू ले लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ b, और यहाँ पे इनपुट भी जो हमने करवा लिया वो b में करवा लिया।
अब यहाँ पे मैं करता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस B। अब यहाँ पे देखो, अब मैं करता हूँ C आउट स्लैश n सम इज, इसको यहाँ पे इतना प्रिंट कर देता हूँ और इसको करता हूँ C आउट। अब सम किस में निकल रहा है मेरे पास, C में। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इसको करने का, या फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूं, C आउट स्लैश n सम इज C। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूंगा, C आउट स्लैश n सम ऑफ A एंड B इज C। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मैसेजेस हो गए, सम ऑफ ये मैसेज हो गया तो इसको कोट्स में रख दिया, ए आपका वेरिएबल हो गया तो इसको अलग रख दिया, एंड मैसेज हो गया अलग से, इसको अलग प्रिंट करवा दिया, फिर बी अलग कर दिया, इज अलग कर दिया, फिर उसको प्रिंट करवा दिया, डन। कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज करना आपको, कोई कुछ नहीं यूज करना आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको यूज करना चाहो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक, मतलब आपको कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, अभी क्या करो, एक बार जितना भी हमने करा है सारा एक बार देख लो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो अब यहां तक हमने यहां तक देख लिया, हम लोगों ने क्लास क्रिएट करी, क्लास स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने फंक्शन बनाया था गेट डेटा, और फिर हम लोगों ने फंक्शन बना दिया शो डेटा। अब हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन में जाएंगे, वॉइड मेन। ठीक, अब मेन में आ गए। अब इसको यूज करने के लिए आपको जो हेडर फाइल यूज करनी है, ये सी आउट सी इन फंक्शन वगैरह को यूज करने के लिए, इसके लिए आपको iostream.h को यूज करना है। ठीक है, ये हेडर फाइल आपको यूज करनी है iostream.h। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, पहले मेरी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट s1, s2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि s1 और s2 के नाम से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। अब बेसिकली बैकग्राउंड में क्या होगा, जब आपने s1 बनाया, ठीक है, तो s1 के लिए मेमोरी में हमने अब जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं ना, जो भी वेरिएबल है हमारे, वो सारे के सारे वेरिएबल उसके पास उसके लिए क्रिएट हो जाएंगे। मतलब s1 के लिए एक वेरिएबल क्रिएट हो गया id, ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया उसके पास na, ठीक है, एक वेरिएबल उसके पास क्रिएट हो गया m1, एक हो गया उसके पास m2, और एक हो गया उसके पास m3। यही सेम चीज आपके लिए क्रिएट हो गई s2 के लिए। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखी स्टूडेंट s1 एंड s2, तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली जितने भी वेरिएबल मेंबर वेरिएबल क्लास के थे वो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिक्लेयर हो गए। ठीक है, और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो मेंबर फंक्शन भी उसको अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूं s1.id इक्वल्स टू 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप करोगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज id इज ऑफ टाइप प्राइवेट। ठीक है, जो आपका आईडी है, आईडी मेंबर वेरिएबल है, हम लोग आईडी को एक्सेस करें, डॉट के साथ आप एक्सेस करते हो, हम लोग आईडी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आईडी की टाइप क्या है, प्राइवेट।
यहाँ पे हमने कोई टाइप नहीं स्पेसिफाई करी, तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी होगा वो प्राइवेट होगा, तो आपका आईडी प्राइवेट है। इसी तरीके से ये आपके जितने भी प्राइवेट वेरिएबल है, इसमें से किसी को भी एक्सेस करने की कोशिश करोगे, आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो सारे के सारे जो हैं एक्सेसिबल नहीं होंगे। लेकिन अब इन सबको एक्सेस करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ, गेट डेटा, जो क्या है पब्लिक। तो अब S1 में वैल्यूज इनपुट करनी है आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, S1 डॉट गेट डेटा, ठीक है। अब कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, अब कंपाइलर जो है S1 डॉट गेट डेटा भी कर लेगा, और इसी तरीके से S2 में वैल्यू लेनी है S2 डॉट गेट डेटा, ठीक है। S2 के अंदर भी वो वैल्यूज जो है वो इनपुट हो जाएंगी। अब आप उन वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, शो डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब शो करेंगे उसको S1 डॉट शो डेटा, ठीक है, और ऐसे ही S2 डॉट शो डेटा, ठीक है। तो S1 और S2 इन दोनों की वैल्यूज को वो डिस्प्ले कर देगा। सी आपका यहाँ पे जो क्लारा था, जो मेन में जो रश पड़ता था, आपने सी पढ़ी है, सी में आपका मैक्सिमम क्लारा जो था वो मेन में था। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेन में सिर्फ हमने चीजों को इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। बाकी जितना भी काम है वो हम लोगों ने किसके अंदर डिफाइन कर दिया, अपनी क्लास के अंदर। अब एक चीज नोट कर सकते हो इसके साथ, क्लास जो है, क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये काम करती है, इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को क्लास को यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए वी नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। वेरिएबल्स नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक, और उसी के थ्रू हम लोग क्लास की जो अवेलेबल फीचर्स हैं उन फीचर्स को यूज कर पाते हैं। जो भी फीचर अवेलेबल, अब यहाँ पे तो क्लास में बहुत कुछ है, लेकिन अवेलेबल फीचर्स का मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास क्लास के बाहर जो अवेलेबल होगा, जैसे पब्लिक सेक्शन है, पब्लिक सेक्शन के अंदर सिर्फ ये दो फीचर्स अवेलेबल है, गेट डेटा एंड शो डेटा, ठीक है। बाकी आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, रीजन बीइंग क्योंकि ये प्राइवेट है। डन? हाँ जी सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, जिसके अंदर आप, ठीक है। जिसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकली इसको क्रिएट करना है, ठीक है, इसको बनाना है और रन करके देख लेना। अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं ये सारा कोड आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर।